शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अररिया के कई स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उत्क्रमित मध्य विद्यालय रही का टोला स्कूल भी वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने छात्रों को दी जाने वाली स्मार्ट क्लास की व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया और छात्रों के बैठने की व्यवस्था सही नहीं रहने के कारण वहां जल्द ही बेंच और डेस्क उपलब्ध कराने का आदेश अधिकारियों को दिया। इसके साथ ही स्कूल में छात्रों की अधिक संख्या को देखते हुए 2 नए कमरे बनाने का भी निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं से पठन पाठन की भी जानकारी ली। मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे जिले में सभी स्कूलों में लगभग 50% की उपस्थिति हो रही है और जिस स्कूल का निरीक्षण किया जा रहा है वहां पर 80% की उपस्थिति पाई गई, जो अच्छा संदेश है। एवरेज हाजिरी यहाँ 50% से ऊपर गई अररिया में पिछले 2 महीना में, जबकि जनवरी की एक रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था अररिया में केवल 20% हाजिरी है, तो वह मिथ तोड़ दिया गया है। यहाँ एवरेज हाजिरी इस वक्त जिले में 50% से ऊपर चली गई है और इस पर्टिकुलर स्कूल में 81% एवरेज हाजिरी यहाँ। पिछले दिनों ललन सिंह ने नालंदा में एक कार्यक्रम में कहा था कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व संभालने के लिए नीतीश कुमार तैयार हैं, जिसे लेकर बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि कौन नहीं चाहता है कि मेरा नेता देश का प्रधानमंत्री बने। और इसमें ललन सिंह ने क्या गलत कहा? नीतीश कुमार में वो सब गुण है जो एक प्रधानमंत्री बनने के लिए होना चाहिए। कौन पार्टी का वर्कर और किस पार्टी का वर्कर अपने नेता को शीर्षस्थ पद पर नहीं देखना चाहता है? एक पार्टी का नाम बता दीजिए। तो निश्चित रूप से हम लोग भी अपने नेता को शीर्षस्थ पद पर चाहते हैं, लेकिन जो राजनीतिक जो परिस्थितियां बनेगी उस तरह से इंडिया के जो गठबंधन है वो एक्ट करेंगे। इसमें कहां दो मत है? या देश में अगर आप सर्वे कराएगा तो नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री देखना बहुत लोग चाहेंगे। नॉट ओनली पीपल इन बिहार, बाहर के लोग भी देखना चाहेंगे, क्योंकि माननीय नेता ने जो भारत सरकार और राज्य सरकार में जो सेवा की है, या 18 साल इधर लगभग 18 साल उनका शासनकाल रहा, 17 साल खुद मुख्यमंत्री रहे और भारत सरकार में मंत्री के रूप में, ना आज तक उनकी शुचिता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है, ना आज तक उनकी पारदर्शिता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है, ना आज तक उनकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा है। जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में इतने लंबे समय तक बिहार जैसे राज्य को पूरी तरह से शांति बहाल करके आगे ले जाने का काम किया हो, जिस बिहार का बजट 28,000 करोड़ था उसको 2,68,000 करोड़ करने का काम किया हो, उस व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री बनने में उसमें क्या प्रश्न हो सकता है? लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां होगी। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पटना पहुंचे। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया एक घमंडिया गठबंधन है जिसके सभी नेता घमंड में चूर हैं। वहीं अमित शाह के बिहार दौरे पर कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं, उनका स्वागत है। झंझारपुर की जनता उनका स्वागत कर रही है और इस स्वागत से इंडिया गठबंधन के लोग डर गए हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से कई मीडिया हाउस को बायकॉट करने का जो फैसला लिया गया उस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन इसी के लिए बना है। पहले वो सनातन धर्म को खत्म करेंगे, उसके बाद मीडिया की आजादी को भी खत्म करेंगे। वहाँ परिवारवादियों की जमात है, उस जमात से देखिए घमंडिया अलायंस है वो और अहंकारी अलायंस है। वहाँ भ्रष्टाचारियों की जमात है, वहाँ घोटालेबाजों की जमात है, वहाँ समाज में नफरत पैदा करने वालों की जमात है, वहाँ परिवारवादियों की जमात है। उस जमात से कुछ पत्रकार बंधु भी कोई अपने सम्मान की या वहाँ किसी सत्य की खोज में जाते हैं तो उससे कुछ अपेक्षा मत रखिए, उनका संस्कार यही है। देखिए घमंडिया अलायंस है वो और अहंकारी अलायंस है, वहाँ भ्रष्टाचारियों की जमात है, वहाँ घोटालेबाजों की जमात है, वहाँ समाज में नफरत पैदा करने वालों की जमात है, वहाँ परिवारवादियों की जमात है। उस जमात से कुछ पत्रकार बंधु भी कोई अपने सम्मान की या वहाँ किसी सत्य की खोज में जाते हैं तो उससे कुछ अपेक्षा मत रखिए, उनका संस्कार यही है। देखिए घमंडिया अलायंस है वो और अहंकार